प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के इस बाइबल स्टडी के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये विषय, ये वचन आज का जो हम समझने वाले हैं वो हमारे जीवन में हमें विजय दिलाए। जिस किसी एरिया में हम कमजोर है वहां पर प्रभु हमें छुटकारा दिलाए, हमें विजय बनाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना में यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। सो फिर एक बार हम उसका वचन सीखने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। सो आज का विषय हमारा है कि परमेश्वर का वचन बोलने से किस प्रकार उसका शक्ति, उसका सामर्थ हमारी उस परिस्थिति में, बीमारी में रिलीज होता है। उसमें आकर हमें वो विजय दिलाता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, वो स्तुति आराधना में बहुत ज्यादा उनको बहुत आनंद मिलता है। चर्च वो लोग रेगुलर जाते हैं, बहुत सारी जो प्रार्थनाएं हैं और यूथ मीटिंग है, बहुत सारी चीजों में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो बहुत आनंद से सहभागी होते हैं। लेकिन एक चीज जो मैंने बहुत लोगों में नहीं देखा या बहुत कॉमनली नहीं देखा, और वो है कि परमेश्वर के वचन को वो डिक्लेयर नहीं करते, उसे घोषित नहीं करते, उसे वो नहीं बोलते हैं। उनको वो आदत नहीं है, दे डोंट हैव द हैबिट ऑफ स्पीकिंग, डिक्लेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचनों को बोलने का, डिक्लेयर करने का, घोषित करने का उन्हें वो आदत नहीं है। और आज मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कि आज का ये वचन सुनने के बाद आपके जीवन में, आपके प्रार्थना जीवन में इस बात को, परमेश्वर के वचन को घोषित करने का एक नया आदत आप सभी में आ जाए। अ, आज का वचन हम शुरू करेंगे। रोमियो का पहला अध्याय उसका 16 वचन कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वासी के लिए, पहले तो यहूदी और फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। मैं सुसमाचार से, परमेश्वर के वचन से, उसके लिखे हुए प्रोमिसेस से नहीं लज जाता। क्यों नहीं लज जाता? क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हर कोई जो उस वचनों पर, उन वादों पर विश्वास करता है, उनके लिए परमेश्वर का सामर्थ है। यू नो हम बहुत बार लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। जैसे मैं एक दिन सोच रहा था कि बार बार मैं किसी एक पाप में, एक कमजोरी में मैं गिर रहा हूँ, या इस तरह से कहे कि मैं प्रभु से कह रहा हूँ, प्रभु मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ तेरे राज्य में, लेकिन मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ परमेश्वर। और मैंने एक दृष्टांत परमेश्वर ने मुझे दिया। उसने मुझे बताया कि एक क्रिकेटर, एक बैट्समैन जो बैटिंग करता है, तो वो बैटिंग करने वाले, वो बैट्समैन में इतनी कैपेसिटी है कि वो हर बार 100 रन, 200 रन, 300 रन हर बार वो कर सकता है। उसमें हर एक जो अलग अलग शॉट है, अलग अलग बैटिंग करने का तरीका है, वो उसमें इतना अच्छे से भरा है। वो हर बार अगर चाहे, या हर बार वो जाए क्रिकेट खेलने के लिए, तो अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए वो सेंचुरी, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी बना सकता है। इतना होनहार वो बैट्समैन है। लेकिन मैंने देखा वो हमेशा जीरो पर आउट हो जाता है। कभी 1 रन बनाया आउट हो गया, कभी 0 रन बनाया आउट हो गया। क्यों पता है? क्योंकि उसकी एक कमजोरी है। और जैसे ही वो मैच में जाता है, उस मैच में वो स्कोर करने जाता है, वो अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है, वो अपने टीम के लिए बहुत कुछ कर सकता है, वो अपने खुद के रिकॉर्ड्स के लिए भी, अपने करियर के लिए भी बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन वो सामने वाली जो टीम है, उसके विरुद्ध जो खेलने वाली टीम है, उसको इसकी कमजोरी पता है। उनको पता है कि अगर हम उनको कोई दूसरा बॉल डालेंगे तो इस पे वो 4 और 6 मारेगा, लेकिन एक बॉल अगर हम उसमें डालेंगे, उसको डालेंगे, तो वो 0 पर आउट हो जाएगा। और वो वही करते। खास करके मेरे बचपन में, मैं जब मुझे खेलना नहीं आता था, तो सब लोग मुझे बोलते थे ये एक बॉल का मेहमान है। और जैसे मैं बैट पकड़ के खेलने आता था,
वो बॉल मुझे डाल देते थे, 1 या 2 बॉल में, मैक्सिमम 3 बॉल में मैं आउट हो जाता था। तो सोचिए आपकी कमजोरी को आपकी कमजोरी को शैतान टारगेट करता है, उसको पता है कि ये आपकी कमजोरी है। तो फिर मैंने कहा कि फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि वो उसकी उसका पोटेंशियल इतना है, उसमें कैपेसिटी इतनी है वो बैट्समैन में, कि वो 100 रन, 200 रन, 300 रन हर बार बना सकता है, लेकिन वो जीरो में आउट हो रहा है, और ये एक बार दो बार नहीं, बहुत बार। तो उसका कारण ये है कि उसकी एक कमजोरी है, और वही कमजोरी का फायदा उठाकर जो सामने वाली टीम है उसको जीरो पर आउट कर दी। और यही उसको करना है, उसको वापस नेट्स में जाना है जब वो अकेला है, या जब मैच नहीं खेल रहा है, और जब वो प्रैक्टिस कर रहा है, और उसको प्रैक्टिस करनी है कि इस बॉल में मैं कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाऊं, मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूं। और यही आपको करना है कि जो आपकी कमजोरी है, जब परमेश्वर का अनुग्रह उसमें आएगा, तो वही एरिया में परमेश्वर आपको बहुत स्ट्रांग बनाएगा। तो उसका बेस्ट तरीका यह है कि आप उसके वचन को लो, उसके वचन को लेकर आप बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, उस एरिया के लिए जहां पर आप गिरते हो, जो आपकी कमजोरी है, जिसमें आपका विश्वास डगमगा जाता है, जिसको इस्तेमाल करके शैतान आपको निराश करता है, शैतान आपको नीचे गिरा देता है, शैतान आपको बढ़ने नहीं देता, उस एरिया के लिए आप एक 5 वचन ले लो, 3 वचन ले लो, और उन वचनों को बार 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 आप बोलते रहो। आप जितनी बार बोलते रहोगे, उतनी बार वो जो कमजोरी है, परमेश्वर का सामर्थ, जो उसके वचनों का सामर्थ है, उस सिचुएशन में जाकर, अगर आपको कोई बुरी आदत है, या आप में कोई कमजोरी है, या आपके घर में फाइनेंशियली आप कमजोर है, या आपको समझ नहीं आता, आपको याद नहीं रहता, वो कुछ भी अगर आपका परिस्थिति है, तो परमेश्वर का वचन उस एरिया में आपको पूरी तरह से बदल देगा। तो हम सबको वो कमजोरी है। पहली बात, हम समझ नहीं पाते कि शैतान ने वो जानता है हमारी कमजोरी, वो जानता है कहां पर इसको हिट करना है। और ये व्यक्ति जो है, ये मैच से या वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा, वो जानता है। खास करके कुछ लोगों को वो लोग बुरा मान जाते हैं, एकदम प्रभु में बढ़ रहे हैं, एकदम अच्छे से सब कुछ हो रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने बात नहीं किया, किसी ने फोन नहीं किया, किसी ने बर्थडे पर विश नहीं किया, और वो व्यक्ति इतना बुरा मान जाता है, फिर वो प्रार्थना में आना छोड़ देगा, वो लोगों के साथ बात करना छोड़ देगा, क्योंकि शैतान जानता है हमारी कमजोरी क्या है। और आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम एक बहुत ज्यादा विजयी जीवन प्रभु यीशु के साथ हम जी सके, उसके द्वारा हम जी सके। तो ये वचन कहता है कि मैं परमेश्वर के वचन से नहीं लग जाता, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो उस पर विश्वास करता है, उन वचनों पर विश्वास करता है, उसके लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का सामर्थ्य है। मेरा विशिंग, मैं चाहता हूं कि ये बदले, मैं रोता हूं कि ये बदले, मैं किसी से पूछता हूं कि ये बदले, इनसे वो नहीं बदलने वाला। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज, कोई भी बीमारी, कुछ भी अगर बदलना है, तो वो परमेश्वर के सामर्थ्य से बदलेगा। और परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में कब रिलीज होगा, कब आपके जीवन में आएगा, जब उसके वचनों को आप विश्वास करेंगे, और अपने मुंह से उसे कबूल करके उसे आप कहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन को हम देखते हैं, रोमियो का 10वां अध्याय, उसका 8वां, 9वां और 10वां वचन। रोमियो का 10वां अध्याय, उसका 8वां, 9वां और 10वां वचन। ये कहता है, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, और तेरे मन में या तेरे हृदय में है। वह यही अब सॉरी यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। तो हमने तो प्रचार कर दिया वो वचन को,
जब कोई प्रीचर, कोई पास्टर, कोई लीडर जब आपको प्रचार करता है, तो उसने तो वो विश्वास के वचन को प्रचार कर दिया, लेकिन वो कहाँ है? क्या आपके करीब है? क्या आपके निकट है? क्या आपके मुंह में है? क्या आप उसे बोलते हो? क्या आप उसे दोहराते हो? क्या आप उसे रिपीट करते हो? और क्या वो तुम्हारे हृदय में? क्योंकि यही वो विश्वास का वचन है जो आपको हर एरिया में विजय दिलाएगा, आपको छुटकारा दिलाएगा। जिस गड्ढे में आप गिरे हो, उस गड्ढे से आपको वो ऊपर लेकर जाएगा। यही वो वचन है, यही वो विश्वास का वचन है जो आपके जीवन में हर एक एरिया में आपको वो विजय दिलाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम इसको आज की दुनिया में देखें, आज के जमाने में देखें, तो देखिए वचन कहाँ है? वचन आपके मोबाइल में है, वचन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है, वचन आपके बैग में है, वचन आपके कबर्ड में है, लेकिन वो आपके मुंह में नहीं है, आपके बातों में नहीं है, आपके हृदय में नहीं है, और ना ही वो आपके निकट है। हम सोचते हैं कि हमने इसका बाइबल का वचन आज पढ़ा, हमको व्हाट्सएप में मिला, हमने 10 लोग को फॉरवर्ड कर दिया, इसका मतलब हमने पढ़ लिया है या हमको वचन मिल गया। जब तक उस वचन को आप बार 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 नहीं बोलते, तब तक वो वचन जो है वो आपकी हृदय की गहराई में नहीं जाएगा। हम जब स्कूल में जाते थे, तो हमारा पहला क्लास, पहली दूसरी तीसरी तक, या इवन मुझे याद नहीं बट पहली दूसरी डेफिनेटली, तीसरी तक हमारा पहला क्लास ये होता था कि हमको टेबल्स पढ़ाए जाते थे। और टेबल्स जो है ना, तो वो टेबल्स में सारा क्लास मिलकर, वो टीचर ने लिखे होते थे टेबल्स, और वो टेबल्स में देखकर वो बोर्ड पर लिखकर, बोर्ड पर दिखकर हम सबको बोलना पड़ता था। यू नो, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, यू नो, बी मराठी में हम बोलते थे बे एक बे, बे दूने चार, बे त्रिक सहा, बे चौक आठ। सो हर दिन जब भी हम स्कूल में जाते तो पहला क्लास हमारा ये होता था कि वो टेबल्स को दोहराना, वो जो पाढ़ा जिसको हम बोलते थे, उनको दोहराना। और वो टीचर हर दिन वो हमसे दोहराती थी, हर दिन हमको याद भी था, लेकिन वो हमसे दोहराती थी रोज 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 रोज। तो उसका परिणाम ये है कि आज 20 30 40 साल के बाद भी, जो लोग बहुत उम्र में बड़े और आपने ये स्कूल में किया, 40 50 60 साल के बाद भी आज भी वो सारे टेबल्स आपको याद है। जब आपकी शादी हुई, तो शादी के बाद आपने कभी याद नहीं किया। जब आप कॉलेज में थे, तो कॉलेज में बैठकर भी कभी आपने याद नहीं किया। जब आपका रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद आपने ये नहीं सोचा कि चलो मुझे टेबल्स याद करने। नहीं, ये टेबल्स आपको स्कूल में, और वो भी हायर या सेकेंडरी नहीं, लेकिन प्राइमरी में, जब आप पहली दूसरी तीसरी चौथी में थे, तब आपको वो टेबल्स याद दिलाए। तो ये होता है कि जब आप वचन को बोलते हैं, वो आपके हृदय में चला जाता है, वो आपके जीवन का हिस्सा बनता है। और इसलिए जरूरी है कि वो वचनों को आप दोहराए, आप कहे, यीशु के नाम से मैं विश्वास करता हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु मेरे लिए गरीब बना और उसके गरीब होने से मैं अमीर हो गया, यीशु मेरे लिए श्राप बना और उसके श्राप बनने से मेरे जीवन के हर एक श्राप टूट गए। जब इन वचनों को हम दोहराते हैं, हम रिपीट करते हैं, एक अनोखा शक्ति, एक अनोखा पावर हमारे जीवन में रिलीज हो जाता है। और यही एक चीज है जो विश्वासियों में मैं देखता हूं वो नहीं करते। वो प्रार्थना करते हैं, वो गीत गाते हैं, वो बाकी सारी चीजें करते हैं, लेकिन वचनों को दोहराना वो नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों को आप लोगों को इनकरेज करता हूं कि आप आज से ये चीज को करें। अगर आप बाय हार्ट कर ले, शुरुआत आप 2 वचन 3 वचन से करें, उसके बाद धीरे धीरे करके, तो आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा ये करने के लिए। बट प्लीज आप इसे करें, नोटबुक में एक वचन लिखे, आपको जो अच्छा लगा, और उस वचन को आप दोहराए, एक एक वचन, फिर 2 वचन, फिर 3 वचन, इस तरह से आप एक हैबिट बनाए। और आज हम देखने वाले कि वचन बोलने से हमारे जीवन में क्या क्या होता है। दूसरा वचन इसमें लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे,
यहाँ पर नोटिस करें शब्दों को कि प्रभु यीशु को प्रभु जानकर, उसे प्रभु मानकर अंगीकार करे। इंग्लिश में लिखा है कन्फेस विथ योर माउथ, कन्फेस विथ योर माउथ। अपने मुंह से, मन में नॉड कर कर हाँ हाँ करूंगा ना ना नहीं, नॉड कर कर अग्री कर कर नहीं, लेकिन अपने मुंह से तू कबूल करे। और क्या करे? अपने मन में विश्वास करे। अगर तो अपने मन में विश्वास करे और अपने मुंह से कबूल करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय, याद देखिए, निश्चय, डेफिनेटली, श्योरली, जरूर तेरा तू उद्धार को पाएगा। तो ये कहता है अगर तू अपने हृदय में विश्वास करे और मुंह से कबूल करे कि प्रभु यीशु ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो ये जो शब्द है, ये जो वचन है, ये जो सिद्धांत है, ये केवल उद्धार के लिए नहीं है। हम उद्धार के लिए करते हैं, हम सब ने अपने पापों को कबूल किया, हम सब ने कहा कि प्रभु यीशु तू मेरा प्रभु है और आज से मैं मेरे तरीके से नहीं लेकिन तेरे तरीके से मैं जीऊंगा। तू मेरा स्वामी है, तू मेरा प्रभु है। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए मरा और तेरे क्रूस पर मरने से, क्रूस पर जान देने से तूने मेरे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और आज तूने मुझे क्षमा किया है। हम सब ने ये कहा है, लेकिन क्या हम जो भी परमेश्वर के वादे हैं, वचन है, उनको लेकर रोज अपने जीवन में बोलते हैं? तो यहाँ पर लिखा है सिर्फ उद्धार ही नहीं, चंगाई के लिए भी हम दिल में विश्वास करते हैं और मुंह से कबूल करते हैं। छुटकारे के लिए भी हम दिल में विश्वास करते हैं और मुंह से कबूल करते हैं। आपके जीवन में कोई भी चंगाई, कोई भी आशीष, कोई भी चमत्कार आपको चाहिए, तो दिल में उन वचनों को विश्वास करें और अपने मुंह से कबूल करें कि वो वचन सत्य है और जरूर वो चंगाई, वो आशीष, वो छुटकारा आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगा। इसका आगे का वचन कहता है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर इन दो शब्दों को हम चंगाई से बदले, अगर हम ये पढ़े क्योंकि चंगाई के लिए मन से विश्वास किया जाता है और चंगाई के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर हम आशीष से रिप्लेस करें, क्योंकि आशीष के लिए मन से विश्वास किया जाता है और आशीष के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर हम छुटकारा से इसको रिप्लेस करें, क्योंकि छुटकारा के लिए मन से विश्वास किया जाता है और छुटकारा पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। बहुत जरूरी है, आप याद रखिए इस बात को, वचनों को बोलना। एक बार एक भाई था जिसको समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वचन को बोलना है और उसको कंटाला आ रहा था, उसको बहुत आलस आ रहा था, कंटाला आ रहा था। तो उसने कहा प्रभु मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ इसमें कोई सामर्थ है कि नहीं, उसका कोई जो असर है, इसका जो इफेक्ट है वो कुछ हो रहा है कि नहीं। तो प्रभु ने उसकी आत्मिक आंखों को खोल दिया और उसको सारा जो स्वर्गीय दुनिया है वो अपने आसपास उसको दिखाई देने लगे, और उसको दिखाई देने लगे एंजल्स, और उसको दिखाई देने लगे डीमंस, जो दुष्ट आत्माएं हैं। तो जो दुष्ट आत्माएं उसको सता रहे थे, उसको निराश कर रहे थे, उसको झूठ बोल रहे थे, वो जो उसके आसपास थे, उसने देखा जब भी वो अपने मुंह से परमेश्वर के वचन को बोलने लगता है, तो मानो एक ऐसा फोर्स, एक बहुत जोर से वो सारी दुष्ट आत्माएं जो है वो पीछे फेंके जा रहे थे और वो उसके करीब नहीं आ पा रहे थे। जितनी बार, जितनी जोर से, जितनी विश्वास से वो उन वचनों को बोल रहा था, उतना ज्यादा सामर्थ उस आत्मिक दुनिया में वो देख रहा था। और यही आपको भी जानना है, भले ही आप वो आत्मिक दुनिया को ना देख पाए, लेकिन आपको ये समझना है कि परमेश्वर के वचन को बोलने में कितना सामर्थ है। आप एक आदत लगाइए,
जैसे कुछ लोग जल्दी उठते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग खाने के मामले में, कोई चीजों के मामले में आदत लगाते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार। अगर आपने वो चीज बार बार करना शुरू कर दिया, वो आपको आदत लग जाएगी। सबसे पहले उठकर आप उसके वचनों को लोगे और बोलने लगोगे, उसके वचनों को बोलने लगोगे, और जितना ज्यादा आप उसके वचनों को विश्वास के साथ बोलने लगोगे, उतना जबरदस्त असर आपके जीवन में आप देख पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन को हम देखते हैं यशाया का, उसका 55, 10 और 11। वो कहता है, जिस प्रकार से वर्षा और हिमर मतलब बर्फ आकाश से गिरते हैं और वहां यों ही लौट नहीं जाते, तो जिस प्रकार बारिश और बर्फ आसमान से गिरती है और वो खाली हाथ वापस नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। तो जैसे बारिश जब आती है, बारिश का काम आपने देखा होगा, बारिश में बहुत सुहाना लगता है, बारिश को देखना बहुत अच्छा लगता है। बारिश का असर आपने देखा होगा कि जहां सब कुछ सूखा पड़ा था, या कुछ भी सारे पत्ते वगैरह सूख गए थे, लेकिन जैसे बारिश आती है हरियाली छा जाती। खास करके महाराष्ट्र के कुछ एरियाज में, कोंकण एरिया में, गोवा, मैंगलोर, केरला, वो सब एरिया में जाओगे, इतना खूबसूरत लगता है जब बारिश का मौसम आता है। लेकिन हमको सुहाना लगने के लिए, हमको सुहाना दिखाने के लिए परमेश्वर बारिश नहीं करता। वो डेफिनेटली वो बहुत सुंदर है, लेकिन उसका मेन पर्पस ये है कि बोने वाले को बी और खाने वाले को वो रोटी देता। वो क्या करता है पता है, बारिश जैसे वो पानी गिरता है, वो जमीन से खोजने लगता है, और वो खोजता है अगर कहीं पर कोई भी बी है, सीड है, कोई भी बी है, बीज है, वो जाकर उसको पानी देता है, और वो बी क्या हो जाता है, मानो वो एक मरा हुआ बी था। उसमें कोई ग्रोथ नहीं था, उसमें कोई बढ़त नहीं था, उसमें कुछ नहीं था। लेकिन जैसे वो बारिश से वो छू गया है, बारिश उस पर गिरी, वो पानी, एक नया जीवन उसमें से निकलता है, एक नया एक नई शुरुआत उससे होती है। तो वो बीज अगर वहां महीनों से पड़ा है, हफ्तों से पड़ा है, बहुत दिनों से पड़ा है, वैसे ही पड़ा रहेगा। कब तक? जब तक उसे बारिश का स्पर्श नहीं होता। और जैसे उसको बारिश का स्पर्श हो गया, वो बारिश से वजह से उसमें एक नया जीवन आता है, उससे एक नया जीवन की शुरुआत होती है, उसमें ग्रोथ होता है, वो फलदायी बनता है, उससे ऑक्सीजन मिलता है, उससे छांव मिलती है, उस पे पंछी आकर रहते हैं, उसमें फल मिलता है, उसमें सुंदर फूल आते हैं। लेकिन ये सारी चीजों की शुरुआत वो बी रहेगा सालों तक, जब तक वो सॉइल सॉइल मतलब जमीन और पानी के कनेक्शन में नहीं आता, उनके साथ वो जुड़ता नहीं है। जिस वक्त पानी का स्पर्श उस बीज को हुआ, वो बीज का ग्रोथ शुरू हो जाता है। उसी प्रकार आपका जीवन भी है, उस बीज के जैसा, सालों से वहीं पर है, सालों से हम वहीं पर है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बांझ हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं बढ़ोगे, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु नहीं चाहता आप लोग बढ़े। आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है कि उसका वचन बोलने से वो पानी उस बीज को मिलेगा। उस वो जो प्रार्थना आपकी है, वो जो डिजायर आपका है, जो बढ़ने का डिजायर आपका है, जिस पर्पस के लिए आपने वो बीज को लाया, वो पर्पस ही नहीं बढ़ रहा है, वो जो उद्देश्य ही नहीं बढ़ रहा है। उसका कारण ये है कि परमेश्वर का बोलने का, वचन बोलने का जो जो पानी जैसा उसको स्पर्श नहीं हुआ। और यही आपको करना है। रोज जब आप वचनों को बोलते हो, तो आप उस वचन को, उस विश्वास को पानी दे रहे हो, और वो आपके जीवन में बढ़ रहा है। नेक्स्ट वचन ये कहता है, जिस प्रकार बारिश नीचे गिरती है और तब तक वो वापस नहीं जाती जब तक खाने वाले को बी बोने वाले को बी और खाने वाले को रोटी नहीं देता, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास
ना लौटेगा। जब उसे कहा जाता है, जब उसे बोला जाता है, जब उसे भेजा जाता है, बोलकर, स्पीकिंग, जब उसको बोलकर हम भेजते हैं, तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं लौटेगा, परंतु परमेश्वर की इच्छा को वो पूरा करेगा, मेरी किसी और की नहीं, परमेश्वर की इच्छा को वो पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, उसे वो सफल करेगा। जिस काम के लिए वो वचन को भेजा है, उसे वो सफल करेगा। तो मैं आप लोगों को यही विनती करता हूं कि एक और चीज आपके जीवन में लेकर आइए, उसके वचनों को बोलिए। वचन आपके विश्वास को पानी देंगे, उसको वो बढ़ाएंगे। वचन बोलने से, पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन बोलने से आपका विश्वास बढ़ेगा। आप बहुत सारी चीजें देखेंगे आज क्या होता है, वचन बोलने से क्या हमारे जीवन में क्या क्या होता है। तो जैसे जैसे एक और वचन को हम पढ़ते हैं, लूका का 8वां अध्याय और 11 वचन। लूका का 8वां अध्याय और 11 वचन। देखिए ये कहता है, सीड इज द वर्ड ऑफ गॉड एंड स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड इज लाइक वाटरिंग द सीड। परमेश्वर का बीज, वचन जो है वो बीज है। दृष्टांत यह है, बीज तो परमेश्वर का वचन है, तो ये बीज जो है परमेश्वर का वचन, उसे पानी की जरूरत है, और वो पानी हमारा बोलना है, हमारा बोलना है। बार बार विश्वास कर कर यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ, मेरे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है, मेरे बच्चों के ऊपर परमेश्वर का फेवर है। मैं विश्वास करता हूँ यीशु के नाम से, मेरा कलीसिया, मेरा ग्रुप, मेरा प्रेयर, मेरा मिनिस्ट्री प्रभु में बढ़ रहा है। प्रभु का फेवर, प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में। तो जो कोई आपका एरिया है, उसके लिए इन वचनों को आपको बोलना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन देखिए, जब आप वचन को बोलते हैं तो क्या होता है। इफिशियंस का 6वां अध्याय और उसका 17वां वचन। और वो कहता है, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ठीक है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो, उठा लो, अपने हाथ में धारण करो। आप सोचिए, आपके साथ पवित्र आत्मा को भेजा गया, पवित्र आत्मा आपका सहायक है, पवित्र आत्मा आपके लिए हर वो लड़ाई, आपके जीवन में हर एक लड़ाई में आपका साथ देता है, वो आपके साथ है। लेकिन उस आत्मा की, उस पवित्र आत्मा का हथियार, उसकी लड़ाई जो है, उसका जो तलवार है, उसका जो हथियार है, वो है वचन, वो है वचन। और इसीलिए ये जरूरी है कि हम सिर्फ वचन सिर्फ पढ़े नहीं, उसको हम पढ़े भी, लेकिन उसके साथ साथ हम उसे बोले। वी स्पीक, वी डिक्लेयर। मैं एक शब्द पर सोच रहा था, वो शब्द ये है, एग्जीक्यूटर ऑफ द लॉ। ठीक है, एग्जीक्यूटर ऑफ द लॉ, उसका मतलब यह है कि जो नियम या जो कानून बनता है, वो कानून कभी भी अमल में नहीं लाया जाएगा, कभी भी नहीं। एक कोई गवर्नमेंट है, कोई स्टेट की है या कोई देश की है, ओके, वो गवर्नमेंट एक रूम में बैठकर सारे मिलकर अग्री करते हैं कि आज से ये जो लॉ है, ये जो कानून है, हम बनाते हैं। लेकिन वो कानून जो है, वो तब तक लागू नहीं होगा जब तक उस कानून को लागू करने वाला, जो एग्जीक्यूशन करने वाला व्यक्ति उसे नहीं लेकर आता। अब अगर आप देखेंगे, जो गुनाह होते हैं, बहुत सारे कानून पहले से ही, सालों से ही भारत देश में बनाए गए हैं, लेकिन कोई उसे मानता नहीं, कोई उसे सुनता नहीं। जैसे हमें कोरोना के समय कहा था कि आप मास्क पहनिए, मास्क पहनिए, लेकिन कोई नहीं पहन रहा था। लेकिन सारे लोग मास्क पहनना शुरू कर दिए कब? जब वहां पर कोई बैठकर आपके वीडियो बना रहा था, आपको फाइन कर रहा था, आपको पकड़ रहा था, आपसे 500, 1000, 2000 रुपया वसूल कर रहा था। तो जो फाइन कर रहा था उसको कहते हैं, उस उस लॉ को, उस कानून को अमल में लाने वाला।
ठीक है, वहां पर बैठकर जो मंत्री है, जो भी बड़े बड़े व्यक्ति है, उन्होंने कानून तो बना दिया, लेकिन जब तक ग्राउंड में, जब तक जमीन में उसको कोई अमल में नहीं लाता, तब तक वो कानून जो है उनके लिए कारगर नहीं होता। उसी प्रकार सोचिए कि परमेश्वर का वचन वो कानून है चंगाई के लिए। परमेश्वर का वचन वो कानून है आशीष के लिए। परमेश्वर का वचन वो कानून है आपकी भलाई के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपके जीवन में चमत्कार के लिए। परमेश्वर ने वो कानून को बनाया, लेकिन उस कानून को लागू करने वाला, अमल में लाने वाला हम है। हम लाते हैं उसको अमल में। हम कहते हैं यीशु के नाम से ये वचन सत्य है, और मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। मेरे बोलने से, मेरे विश्वास करने से उस कानून को मैं लागू करता हूं। आई एम एग्जीक्यूटिंग दैट लॉ ऑफ गॉड इन माई लाइफ। परमेश्वर के उस नियम को, उस कानून को मैं बोलने से और विश्वास करने से उसे मैं लागू करता हूं। वाओ, व्हाट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट अ अथॉरिटी। मुझ में एक जिम्मेदारी भी है, मेरे मुझे एक जिम्मेदारी भी दी है, और साथ साथ मुझे अधिकार भी। तो जब हम वचन को बोलते हैं, तो हम वचन से क्या कर रहे हैं? हम अधिकार से बोल रहे हैं। जो स्वर्ग में कानून बना, उसे धरती पर हम अमल में ला रहे हैं। जो प्रभु के मन में उसने जो वचन या प्रॉमिस दिया, उसको हमारे विश्वास और बोलने से हम अपने जीवन में, अपनी बीमारी में, अपने शरीर में अमल में ला रहे हैं। हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और यही काम हम करते हैं जब उन वचनों को हम विश्वास से बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और एक चीज, जैसे भजन संहिता का, या भजन संहिता का पहला अध्याय और उसका आ, दूसरा वचन कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। ये ध्यान जो शब्द है, मेडिटेट जो इंग्लिश शब्द है, हमने जितने भी मेडिटेशन देखे, वो सारे लोगों ने अपनी आंखें बंद की है, और अपना ध्यान, अपना जो भी कंसंट्रेशन है, वो किसी चीज पर करते हैं, और वो पूरी तरह से आंखें बंद करके एक बॉडी का पोजीशन वो बनाते हैं, और वो बैठते हैं। लेकिन बाइबल का जो मेडिटेशन है, या जो बाइबल का जो शब्द है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप एकाग्र होकर एक कोई चीज पर सोचें, नहीं। बाइबल का मेडिटेशन का मतलब है पुटपुटाना, धीमी आवाज में बोलना, एकदम सॉफ्टली, यू नो, अंडर योर ब्रेथ, तुम्हारे नाक के नीचे एकदम धीमी आवाज में उसे पुटपुटाना, उसे बोलना कि यीशु के नाम से मैं विश्वास करता हूँ, मैं चंगा हूं। यीशु के नाम से मैं विश्वास करता हूँ, मैं चंगा हुआ। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। तो जब हम ये शब्द सुनते हैं, मेडिटेट या मनन करना, हमको यही लगता है कि मन की एकाग्रता नहीं। ये मेडिटेट मन की एकाग्रता नहीं है। ये मेडिटेट है उस चीज को याद कर कर उसे बोलना, उसे पुटपुटाना, उसे बार 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 बोलना। क्योंकि जितना आप सोचोगे और बोलोगे, उतना ज्यादा वो आपके अंदर कार्य करता है, आपके हृदय की गहराई में वो जाता है। ठीक है, जितना आप बोलोगे, उतना आपके हृदय में वो अ, चला जाता है। और एक चीज आप सोचिए, परमेश्वर ने इतनी सुंदर और अद्भुत जीवों को, प्राणियों को बनाया। पंछी इतने सुंदर है, किसी को सुंदर आवाज दी, किसी को एकदम विशाल का शरीर दिया, कोई बहुत ज्यादा सुंदर है, ब्रेव है, बहुत कुछ है। लेकिन ये कोई भी एनिमल जिसको परमेश्वर ने बनाया, ये एक भी एनिमल बात नहीं करता। ये जो बात करने का, कुछ बर्ड्स, कुछ ऐसे पंछी है जो रिपीट करेंगे, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो वो भी रिपीट करेंगे। लेकिन कोई पंछी मुझे सुबह आकर नहीं पूछेगा कि क्या, कैसे हो आज सुबह, कैसे चल रहा है, आपका खाना पीना हुआ क्या, अरे मैं रात को बहुत मुझे नींद ही नहीं आई, पता नहीं बहुत हवा चल रही। ऐसा आपसे कोई संभाषण, कोई ऐसा डिस्कशन नहीं करेगा। केवल और केवल परमेश्वर के बाद, केवल और केवल हम वो व्यक्ति है जो बात कर सकते हैं। हमें सोचने का
और बोलने का वो ताकत दिया। और मैं कहूं, परमेश्वर ने सारी सृष्टि का निर्माण अपने शब्द से किया, बोल कर किया। उसने हाथ उठाकर, आशीर्वाद देकर, या कोई चीज फेंक कर, या कोई चीज को हाथ से मिट्टी में बनाकर नहीं, उसने कहा और वो चीजें बनी। उसने स्पीक किया, उसने बोला और वो चीजों का अस्तित्व हुआ। और उसी के बच्चे, उसी के स्वरूप में बनाए हुए हमको भी परमेश्वर ने यही कहा कि हम भी उसके वचनों पर विश्वास करें और हम भी बोले। यहाँ पर लिखिए, जब हम वचन को बोलते हैं तो हम उस पर मनन भी कर रहे हैं। और उससे क्या होता है कि हम उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया। बहती नाली क्या है कि लगातार, अब एक झाड़ जो सूखी जमीन पर, जहां कुछ नहीं उगता है, और एक जो वृक्ष जो नदी के किनारे लगा है, दोनों में फर्क क्या है? दोनों समझो आम के पेड़ है, ठीक है, दोनों भी आम के पेड़ है। लेकिन एक जो सूखी बंजर या सूखी जमीन पर है, और एक जो नदी के किनारे है। एक दोनों में फर्क यह है कि जो नदी के किनारे वृक्ष है, जो पेड़ है, उसे हमेशा नमी मिलती है, नमी, मॉइस्चर, नमी। तो उसको जो भी पानी चाहिए, उसको जो नरिशमेंट चाहिए बढ़ने के लिए, फल उत्पादन करने के लिए, उसे जो कुछ चाहिए वो नमी से, वो पानी से उसे मिलता है। नदी का पानी डायरेक्ट शायद उसको ना मिले, लेकिन नदी बाजू में बह रही है, उसके लिए वो जमीन में क्या होता है, हमेशा नमी होती है, हमेशा मॉइस्चर होता है। और उसी मॉइस्चर को खींच खींच कर वो अपना संगोपन, अपना वो बढ़ते जा रहा है। उसी प्रकार जब आप निरंतर उसके वचनों को बोलने वाले बनते, उसके वचनों को दोहराने वाले बनते, तो आपके जीवन में एक आत्मिक नमी होती है। एक ऐसी नमी जो आपको बढ़ने के लिए मदद करती है, जो आपको प्रभु के राज्य में, विजय के जीवन में, इन सारी चीजों में बढ़ने के लिए मदद करती है। और ये वो नमी आपके जीवन में तब आती है जब उस वचनों को आप रिपीट करना शुरू करते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो और परमेश्वर का वचन में क्या होता है कि जब हम उसको बोलते हैं, तो इर्मया का 23वां वचन कहता है, देखिए, परमेश्वर का वचन जो है वो एक आग है। यहोवा की ये वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं, क्या मेरा वचन आग सा नहीं, इट इज लाइक अ फायर। ओके। और फिर वो कहता है, फिर क्या ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले, जो पत्थर को फोड़ डाले। मैं कभी कभी सोचता हूं कि एक 10 किलो का हथौड़ा, और समझो एक 20 25 30 किलो का एक पत्थर है, तो ये हथौड़ा उसको कैसे तोड़ पाता है? अगर मेरे पास 25 किलो का, 30 किलो का पत्थर मुझे फोड़ना है, तो मैं 40 किलो का पत्थर लेके आऊंगा ना, इतना बड़ा, और वो इतना 40 किलो का पत्थर वो 25 किलो के पत्थर पे डालूंगा, तो उसको तोड़ने की कोशिश करूंगा। बट ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि जो हैमर है, जो हथौड़ा है, उसका नेचुरल गुणधर्म ये है, उसका जो गुण ये है कि इट इज हेवियर एंड स्ट्रोंगर देन द रॉक और द स्टोन। ठीक है, वो इस प्रकार से बनाया है कि उसका आ, वो हेवी है, वो ज्यादा स्ट्रांग है, वो ज्यादा भारी है उस पत्थर के मुकाबले। तो हमेशा याद रखना, एक बाजू में पत्थर है, वो 25 30 किलो का वजन में हो सकता है, लेकिन जो हथौड़ा है ये स्ट्रांग भी है, और साथ में, क्योंकि वो एक ही जगह पर उसका सारा ताकत आ गया है, एक ही जगह पर, वो फैला हुआ नहीं है। अगर मैं 50 किलो का पत्थर उठाऊंगा तो उसकी जो ताकत है वो बड़ी जगह पर फैली है, लेकिन ये हथौड़े की ताकत एक ही जगह पर सिमट कर एक जगह पे। तो जैसे मैं उसको मारूंगा तो वो उसको तोड़ देगा। तो एक बात को याद रखना, हर बीमारी, हर परिस्थिति, हर गरीबी, हर एक पीड़ा जो आपके जीवन में, इन सब से भारी, वजनदार और स्ट्रॉन्ग परमेश्वर का वचन है। वो हर बीमारी को टुकड़ों में फोड़ देगा।
वो हर परेशानी को, घर में होने वाले झगड़े, घर में जो गरीबी है, घर में जो श्राप है, इन सारी चीजों को वो फोड़ देगा। बट अगर मैं पत्थर को फोड़ना शुरू करूं 25 किलो का, और मेरे हाथ में हथौड़ा है, तो मैंने एक बार उसको मार दिया तो क्या वो टूटेगा? नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार, शायद चार, पांच, छह बार में उसमें क्रैक आएगा, और जब मैं उसको उसी क्रैक पे मारना शुरू करूंगा तो वो दो टुकड़े में पूरी तरह से टूट जाएगा। तो यही होता है जब हम बार बार वचन को बोल रहे हैं, आपको पता भी नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हो पता है? उस बीमारी के सर पर, उस तकलीफ के, उस परेशानी के, उस गरीबी के सर पर परमेश्वर के हथौड़े से आप वार कर रहे हैं, और वो अंदर ही अंदर टूटा जा रहा है, अंदर ही अंदर टूटा जा रहा है। एक बार मैंने एक दृष्टांत कह लीजिए या एक इमेजिनेशन कह लीजिए कि मैं एक बहुत बड़े किले में, जो बहुत चौड़ा किला था, उसके अंदर में फंसा था, और परमेश्वर ने मुझे, या मेरे मन में ऐसी बात आई कि कैसे मैं इससे बाहर जाऊं, सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करके। बहुत चौड़ा किला था, उसमें मैं बंदी था, उसमें मैं फंस गया था। तो उस किले से मैं कैसे बाहर आऊं? ठीक है। तो मैंने सोचा मैं अपने हाथों से अगर मारने की कोशिश करूं, तो मेरे हाथ कमजोर है, वो पत्थर को नहीं फोड़ पाएंगे, मेरे हाथ बहुत कमजोर है। तो मैंने सोचा कि क्या तरीका है कि अगर मेरे पास कोई औजार नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है अंदर, तो मैं कैसे बाहर आऊं? क्या मैं जिंदगी भर इसी किले के अंदर, इसी फोर्ट के अंदर मैं मर जाऊंगा? तो मुझे एक चीज याद आया, मुझे दिखा बहुत सारे वहां पर पेड़ थे और उनके बीज थे। बहुत सारे बड़े बड़े अ, जो बड़े साइज के पेड़ है। तो मैंने क्या किया कि वो सारी दीवारों के बाजू में, थोड़ा सा डिस्टेंस पे, मैं वो बीज को डालना शुरू किया और उनको पानी देना शुरू कर दिया, उनको पानी देना शुरू कर दिया। अब हमारी दुनिया में पेड़ों को आने के लिए कभी कभी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाते हैं बड़ा पेड़ होने के लिए, लेकिन आत्मिक दुनिया में ऐसा नहीं है। तो जब वो बीजों को मैंने डाला, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर इन बीजों को मैं रोज पानी दूंगा, ठीक है, तो वो बीज क्या करेंगे कि अपनी जड़ को पकड़ना शुरू करेंगे, और वो जो पेड़ जो है वो बड़े बड़े होते जाएंगे, और जैसे जैसे उनके जो जड़ है वो स्ट्रांग होते जाएंगे, तो वो सारी दीवारों को कमजोर कर देंगे। वो सारी दीवारें इतनी कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि इनकी जड़ में इतनी ताकत है, वो पेड़ के, वो बीज की जड़ में, कि वो सारी दीवारों को कमजोर कर देंगे। तो मेरा काम वो दीवारों को तोड़ना नहीं है, मेरा काम है वो बीज को पानी देना। और अगर मैं उस बीज को पानी देता रहूंगा, जैसे जैसे वो बीज बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे उसकी जड़ बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे वो सारी दीवारों को, सारे किलों को जो है वो खत्म कर देगा, तोड़ देगा, कमजोर कर देगा। और यही होता है जब आप वचन को लेकर, उस बीज को लेकर बोलने से आप उसको पानी देते हो। यीशु के नाम से मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जीवन में परमेश्वर का अद्भुत कार्य हुआ। तो इस प्रकार आपको उस वचनों को बार बार रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आप लोगों को शायद इसी का मैं सेकंड पार्ट नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा। सो आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आज से अगले हफ्ते में इसी का सेकंड पार्ट में बनाऊंगा, और हम और भी बातें करेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर के वचनों से आपके जीवन में कितना अद्भुत काम होता है। प्रेज द लॉर्ड। एक मैं छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, आज का वचन जो हमने सुना है प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि हमें एक नया उत्साह, एक नया डिटर्मिनेशन आपने दिया, एक निर्णय लेने का शक्ति दिया, कि आज से प्रभु तेरे वचनों में हम चलेंगे, तेरे वचनों को हम बोलेंगे, डिक्लेयर करेंगे। हर एक परिस्थिति के लिए प्रभु हम आपके वचनों को बोलेंगे। और जैसे हम आपके वचनों को बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा, ये आपकी तलवार है जो हमारे शत्रु के विरुद्ध आप चला रहे हो, और हमें वहां पर विजय दे रहे हो। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, सारा आदर महिमा तेरे नाम को देता हूँ। ये प्रार्थना में यीशु के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन।